नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली यूपी सरकार ने बहुत सारे अपने जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं इनका अपॉइंटमेंट करा है। 1500 से ज्यादा, अगर मैं एक्चुअल में फिगर की बात करूं तो 1649 लॉयर्स को जो है अपॉइंट करा है सरकारी वकील बनाने के लिए। तो यहाँ पे कौन कौन से, इसके अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच भी यहाँ पे आती है एंड लखनऊ बेंच भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो इन दोनों हाई कोर्ट्स के अंदर 1500 से ज्यादा, अगर मैं एक्चुअल फिगर मैंने आपको बताई 1649 लोगों का अपॉइंटमेंट करा है, उनको सरकारी वकील बनाया है अलग अलग अपनी पोस्ट के अंदर। तो अगर मैं बात करूं, और दूसरी बात, इस वीडियो को मेरे को माध्यम यही है बताने का कि एक्चुअल में अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हो या लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हो तो आपको यह अवेयरनेस रहनी चाहिए कि यूपी सरकार के द्वारा अभी यह कदम लिया गया है और इन फ्यूचर आपको इसकी अवेयरनेस भी रहनी चाहिए कि मैं जिस कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं उसके अंदर कंसर्न हमारे सरकारी वकील अलग अलग पोस्ट पे कितने अपॉइंट हुए हैं और किसके द्वारा अपॉइंट करे गए हैं, कौन कौन सी पोस्ट के अंदर यहां पे अपॉइंट करे गए हैं। तो इसकी अवेयरनेस के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहां पे यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है गवर्नमेंट लॉयर्स के पैनल को कि भाई हम जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर नया अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर नया अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अगर मैं ब्रीफली बात करूं तो 8 जो हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल होते हैं उनको अपॉइंट करा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और 9 हमारे चीफ स्टैंडिंग काउंसिल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSC, तो उनको अपॉइंट करा है, और 9 CSC को अपॉइंट करा है, और 120 जो है लोगों को असिस्टेंट चीफ स्टैंडिंग काउंसिल को अपॉइंट करा गया है। एंड यहाँ पे 362 ब्रीफ होल्डर्स को अपॉइंट करा गया है, 330 स्टैंडिंग काउंसिल लोगों को अपॉइंट करा गया है, एंड 125 जिसको हम बोलते हैं एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट 125 लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एंगेज करके अपॉइंट करा गया है। एंड अगर मैं लखनऊ बेंच की बात करूं तो 5 हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करा गया एंड 7 चीफ स्टैंडिंग काउंसिल को अपॉइंट करा गया है एंड 74 एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल को अपॉइंट करा गया, 392 ब्रीफ होल्डर एंड 186 स्टैंडिंग काउंसिल को अपॉइंट करा गया है, 31 हमारे एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ना AGA, याद रखिएगा। अब इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी सोचना कि भाई जो मैंने आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स में और जिनके नाम बताए हैं ना कि ब्रीफ होल्डर कौन होता है, स्टैंडिंग काउंसिल कौन होता है, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल कौन होता है, और एडिशनल एडवोकेट जनरल कौन होता है, और एडवोकेट जनरल कौन होता है, एंड एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट कौन होता है, ये जो सारी डिटेल्स है ना, ये ड्यूटी आपकी है। ये मैंने एक तरीके से ये भी आपको अवेयरनेस के तौर पे बताया है कि भाई ये सारी पोस्ट भी हमारी सरकारी विभाग के अंदर होती हैं और इनका क्या क्वालिफिकेशन रहता है, कौन कौन से लोगों को क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, क्या इनका कोई एग्जाम होता है, और एग्जाम अगर होता है तो किस डिपार्टमेंट के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, ताकि इन फ्यूचर आप जो है ऐसी पोस्ट पे आ सको। मेरी इंटेंशन यही है कि आपको ये पोस्ट के बारे में जानकारी देना और ये बताना कि भाई ये एक गवर्नमेंट बहुत बड़ा पैनल होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है बहुत सारे लोगों की अलग अलग पोस्ट होती है, इसके अंदर अलग अलग बहुत सारे एडवोकेट्स इन्वॉल्व होते हैं। इन सभी को हम सरकारी वकील तो बोलते हैं, लेकिन हर एक किसी का अलग अलग दर्जा होता है, अलग अलग एक पोस्ट होती है, अलग अलग प्रमोशन करके बंदा ऊपर जाता है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे हम पार्ट कैसे ले सकते हैं, मुद्दे वाली बात ये होती है कि अब आपका होमवर्क है एक कि आप लोग ये सारी डिटेल्स अपनी एक फाइल बना लेना, एक अपना कंप्यूटर पे वर्ड पे अपना बना के PDF बना लेना कि भाई अगर मुझे अपना चीफ स्टैंडिंग काउंसिल बनना है तो मेरे को क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, अगर मुझे एडिशनल एडवोकेट जनरल बनना है क्या मुझे एलिजिबल क्राइटेरिया अपना फुलफिल करना पड़ेगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, कुछ एक्सपीरियंस होगा नहीं होगा, जो मैंने इतनी सारी पोस्ट बताई हैं। तो ये ड्यूटी आपकी ऐसा होमवर्क के तौर पे याद रखिएगा। मेरी इंटेंशन केवल इतनी सी है कि सरकार अभी अपॉइंटमेंट कर रही है, हर राज्य सरकार करती है, याद रखना, हर राज्य सरकार अपने हाईकोर्ट के अंदर पैनल बना के अपॉइंट करती है, क्योंकि आपको पता होगा या नहीं होगा 90% केसेस जो हमारे कोर्ट्स के अंदर फाइल होते हैं ना, वो सरकार के द्वारा और सरकार के खिलाफ फाइल होते हैं। कि कोई अपराध हो जाता है, वहां पे पार्टी किसको बनाते हैं, स्टेट कोई भी अपराध होता है स्टेट को यहाँ पे अपराध पार्टी बनाया जाता है। आप कभी भी कोई भी केस, यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ दिस हम पढ़ते हैं ना अपने केस लॉज के अंदर, इसलिए ही 90 से ज्यादा जो केसेस फाइल होते हैं, 90% से ज्यादा वो हमारे सरकार के खिलाफ और सरकार के द्वारा फाइल करे जाते हैं। तो इसकी अवेयरनेस आपको पता होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 एडिशनल एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करा, जिसमें से 5 लोगों को जो है लखनऊ बेंच को ट्रांसफर कर दिया है और 8 लोगों को इलाहाबाद बेंच के अंदर ट्रांसफर कर दिया। बाकी बच्चों को अपना एक गवर्नमेंट का जो पैनल होता है ना, वहां पे इनको डेप्यूट कर दिया गया है। और जिसके अंदर इलाहाबाद के अंदर अगर मैं बात करूं लोगों की, तो अजित कुमार सिंह, नीरज त्रिपाठी, मनीष गोयल, PK गिरी, PK श्रीवास्तव एंड महेश चंद्रा चतुर्वेदी, शिव कुमार पाल, ये जो है हमारे इलाहाबाद के लिए अपॉइंट हुए हैं। एंड अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो यहाँ पे जो है अनिल प्रताप सिंह और कुलदीप पाटी,
त्रिपाठी एंड अशोक शुक्ला, विमल श्रीवास्तव एंड वीके शाही, ये जो है हमारे लखनऊ बेंच के लिए अपॉइंट करे गए हैं। तो ये अवेयरनेस के तौर पर मैंने आपकी वीडियो आपको ये बताने की कोशिश करी है कि अलग अलग पोस्ट होती है हमारे सरकारी विभाग के अंदर लॉयर्स के लिए। तो आपकी ड्यूटी बनती है, आप एज अ कैंडिडेट हो तो आपको मैं अवेयरनेस के तौर पर जो भी बात बताता हूं ना वो हमेशा बहुत ऑथेंटिक रहती है और आपके लिए एक जरूरी जानकारी देने के लिए मैं आपको वीडियो बना के सारी चीजें प्रोवाइड कराता हूं। तो प्लीज अपने होमवर्क को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अवेयरनेस के तौर पे ये चीजों को अपना कंसीडर जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करके लोगों तक ये बात पहुंचाइएगा जो मैं अवेयरनेस आपको बता रहा हूं, ताकि वो और भी कोई व्यक्ति तक ये बात पहुंच पाए और अपना होमवर्क अपना पूरा कर पाए। और होमवर्क करने के बाद प्लीज कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिएगा कि हाँ आपने ये सारी चीजें फाइंड आउट कर ली हैं या नहीं कर ली हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, सर मेरे को इस पोस्ट के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं मिल पाई है, प्लीज आप एक वीडियो बना के इसके बारे में हमारे को जानकारी दीजिएगा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।